अपोस्टाइल अपोस्टाइल एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में हर वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है जो पहली बार विदेश में या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रैवल कर रहा है या एजुकेशन के लिए या और किसी लॉन्ग टर्म रीजन के लिए। तो ये अपोस्टाइल होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, और ये अपोस्टाइल करवाने का प्रोसेस क्या होता है, कौन करता है, कहाँ से करवाना है, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोम विद रिवेरा। दिस इज योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। इस वीडियो में हम अपोस्टाइल के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन हम इस वीडियो में फिलीपींस के बारे में थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। और आपको अगर फिलीपींस नहीं भी जाना है एंड यू वांट टू ट्रेवल टू एनी अदर कंट्री, स्टिल द प्रोसेस ऑफ अपोस्टाइल इज सेम एंड यू कैन गेन ए लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। तो सबसे पहले व्हाट इज अपोस्टाइल अटेस्टेशन, आखिर अपोस्टाइल होता क्या है और हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो गाइस, मान लो कि आप फिलीपींस या और किसी देश में पढ़ने जा रहे हो, या मान लो आप वहाँ काम करने जा रहे हो, या आप किसी भी रीजन से लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ जा रहे हो, तो वहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे कि सपोज आप फिलीपींस जा रहे हो फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपसे आपका डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। जैसे कि अगर आप बैचलर्स के लिए फिलीपींस में एडमिशन ले रहे हो तो वो लोग आपसे आपका 12th का मार्कशीट मांगेंगे। अब आपने तो अपना 12th इंडिया में कंप्लीट किया है और आपके पास जो 12th की मार्कशीट होगी उसको या तो सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया होगा या आईसीएसई या फिर आपके स्टेट बोर्ड ने। और इन माई केस, जब मैं फिलीपींस में लास्ट ईयर एडमिशन लिया था तो उन्होंने मेरा 12th का मार्कशीट मांगा था और मैंने सीजीबीएसई बोर्ड से 12th पास किया है। तो जो मेरे 12th का मार्कशीट था वो मेरे स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ था एंड वो मार्कशीट ऑल ओवर इंडिया में वैलिड था क्योंकि वो इशूड था फ्रॉम वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। लेकिन वो मार्कशीट किसी और कंट्री में वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में यूज करने के लिए बनाया गया होता है। मान लो कि आपने फेक सर्टिफिकेट बना के फिलीपींस की यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दिया, तो उनके पास कोई तरीका नहीं होता कि वो लोग आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकें, और तभी काम में आता है अपोस्टाइल। कई आपके डॉक्यूमेंट्स में अपोस्टाइल का स्टिकर लगा है, मतलब वो इंडिया के साथ साथ बाकी सभी देशों में भी वैलिड हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, अपोस्टाइल इज a process of getting your documents verified from the Ministry of External Affairs of India in order to make it legal in foreign countries। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल्ड है, मतलब वो उन सारे कंट्रीज में वैलिड होगा जो हागू कन्वेंशन के अंदर आते हैं। एंड हागू कन्वेंशन की लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो कंट्री हागू कन्वेंशन में नहीं आती, वहां जाने के लिए आपको एमईए के बदले उस देश के एम्बेसी से वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है जहां आप जाना चाहते हो। और आज से 2 साल पहले, मीन्स इन 2020, फिलीपींस हागू कन्वेंशन में नहीं आता था और उस समय हमको एम्बेसी से रेड रिबन डॉक्यूमेंट लेना पड़ता था। लेकिन मिड 2020 से फिलीपींस हागू कन्वेंशन के अंदर आ गया है एंड योर अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स विल बी वैलिड देयर। तो आई होप नाउ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अपोस्टाइल क्या होता है एंड आपको ये क्यों चाहिए होता है। और हम उनके बारे में भी बात करेंगे जिनका देश हागू कन्वेंशन में नहीं आता, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो अब गाइस, हम बात करेंगे अपोस्टाइल के प्रोसेस के बारे में। तो अपोस्टाइल करवाने का सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपको किसी भी कोर्ट से अपने उस डॉक्यूमेंट पर नोटरी करवाना होगा जिसको आप अपोस्टाइल करवाना चाहते हो। और मेरे डॉक्यूमेंट्स का नोटरी कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद गाइस, आपको अपने डॉक्यूमेंट पर या तो एसडीएम का सिग्नेचर और अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा या फिर आपको अपने होम डिपार्टमेंट से अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा। और होम डिपार्टमेंट को इंडिया में मंत्रालय भी बोला जाता है। और गाइस, एसडीएम का मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एंड एसडीएम या मंत्रालय वाले तब तक सील और साइन नहीं करेंगे जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर नोटरी नहीं करवाते। एंड इन माय केस, मेरे डॉक्यूमेंट्स में एसडीएम का साइन है इंस्टेड ऑफ होम डिपार्टमेंट। और ये दोनों प्रोसेस करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जाएगा एमईए के ऑफिस में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिस में। एंड एमईए वाले सिर्फ तभी आपका अपोस्टाइल करेंगे जब आपके डॉक्यूमेंट्स पे नोटरी हो और एसडीएम या होम डिपार्ट से वेरीफाइड हो। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले का एक ऐसा टाइप का स्टिकर चिपका देंगे। और ये जो आप अपने स्क्रीन पर अपोस्टाइल देख रहे हो वो मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट का है। तो ये सारा प्रोसेस होता है अपोस्टाइल करवाने का। आपके डॉक्यूमेंट सबसे पहले स्टेट से वेरीफाई होंगे, फिर एमईए वेरिफिकेशन का स्टिकर लगाएगा और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स उन देशों में वैलिड हो जाएगा जो हागू कन्वेंशन में आते हैं। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट इंडिया के किसी भी स्टेट से इशूड है तो आप एसडीएम का सिग्नेचर लेके भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल के लिए भेज सकते हैं। अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो ना ही होम डिपार्टमेंट को मानती है और ना ही एसडीएम को। एंड उनकी डिमांड्स होती है कि आप पहले एचआरडी से अटेस्टेशन करवाएंगे और उसके बाद एमईए से अपोस्टाइल। एंड ये ज्यादातर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। तो उस केस में आपको एचआरडी से अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने फिलीपींस में एडमिशन लिया था तब मुझे एचआरडी अटेस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी एंड मैंने एसडीएम के सील से ही अपोस्टाइल करवा लिया था। नाउ गाइस, हाउ टू डू अपोस्टाइल, आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवा सकते हैं। तो अगर आप खुद से अपोस्टाइल करवाना चाहते हैं तो वो एक बेहद ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप भटकते रह जाओगे एंड आपको फिर एमईए के ऑफिस जाना पड़ेगा एंड यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा। एंड एमईए वाले आपसे डायरेक्ट तो डॉक्यूमेंट्स लेंगे नहीं, तो उस केस में आपको किसी एजेंसी की हेल्प लेनी होगी। एंड सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप किसी एजेंसी से अपोस्टाइल करवा लो
और मैं पर्सनली बताऊं तो मैं आपको किसी भी एजेंसी से अपोस्टाइल करवाने की सलाह नहीं दूंगा एक्सेप्ट पीसीसी अपोस्टाइल सर्विसेज। अब मैं इस एजेंसी को आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपना अपोस्टाइल इसी एजेंसी से करवाया था एंड इनकी सर्विस मुझे पर्सनली अच्छी लगी और आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ वहाँ भटकते मत रहिए एंड पीसीसी अपोस्टाइल के किसी भी स्टाफ से कॉन्टेक्ट करिए। और एक बात और गाइस, अगर आप खुद से अपोस्टाइल करने का ट्राई करते हैं तो उसमें आपको बहुत सी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि हिंदी में डॉक्यूमेंट्स होना, क्योंकि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट हिंदी में था और मुझे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ा। तो ये सिर्फ कुछ ही एजेंसी वाले कर पाते हैं और पीसीसी अपोस्टाइल वाले आपको डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कभी कभी आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हिंदी में हो सकता है या मैरिज सर्टिफिकेट हिंदी में हो सकता है। अगर हिंदी में होगा तो फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो हिंदी पढ़ नहीं पाएंगे और इसीलिए ट्रांसलेशन जरूरी हो जाता है गाइस। तो पीसीसी अपोस्टाइल वालों ने मेरा अपोस्टाइल भी किया और ये ट्रांसलेशन वाली बात भी इन्होंने ही मुझे बताया था, नहीं तो मैं तो हिंदी वाले डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट कर देता। ये लोग बहुत हेल्पफुल थे। एक और बात गाइस, अगर आप पीसीसी अपोस्टाइल से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाते हो तो आपको अपने से ना ही नोटरी करवाना है ना ही एसडीएम का सिग्नेचर लेना है, और ये सारे के सारे काम पीसीसी अपोस्टाइल वाले खुद करके दे देंगे। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं, फिर वो खुद से नोटरी करेंगे, एसडीएम का सिग्नेचर लेंगे और अपोस्टाइल करवा के डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देंगे। अब गाइस हम बात करें कि पीसीसी अपोस्टाइल्स वालों को कैसे कांटेक्ट करना है, तो गाइस उसके लिए आपको जाना होगा ऑन एनी वेब ब्राउजर एंड वहां आपको टाइप करना है hrdattestation.in। और गाइस ये उनकी वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोवाइड करते हैं अपोस्टाइल सर्विसेज, अटेस्टेशन एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज। एंड नीचे आप इन सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं गाइस। और यहाँ इस वेबसाइट में डॉक्यूमेंट्स का भी लिस्ट दिया हुआ है जिसको ज्यादातर लोग अपोस्टाइल करवाते हैं। और इनके बारे में एक और अच्छी बात है कि इनकी सर्विस बहुत फास्ट है और ये लोग क्लेम करते हैं कि ये 3 दिन के अंदर अपोस्टाइल करवा देंगे। लेकिन गाइस एमईए वाले वीकेंड्स पे ऑफ रहते हैं तो टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और ये प्रोवाइड करते हैं फ्री पिकअप एंड डिलीवरी इन ऑल मेजर लोकेशंस ऑफ इंडिया एंड मोस्टली वो सभी जगह फ्री पिकअप एंड डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और गाइस इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट शायद मंडे या ट्यूसडे को लिया था और विद इन 1 वीक इन्होंने मुझे वापस कर दिया था। तो गाइस इनसे कांटेक्ट करने के लिए आपको इनके वेबसाइट पर आना है और यहाँ पे इंक्वायर नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ इनके मोबाइल नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर्स एंड ईमेल आईडीज दिए हुए होंगे, तो आप या तो इनको यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इस फॉर्म को भर के आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद पीसीसी अपोस्टाइल की टीम आपको खुद से ही कांटेक्ट कर लेगी। तो ये फॉर्म मैं पहले क्विकली फिल कर देता हूँ और गाइस मैसेज में आपको अच्छे से लिख देना है कि आपको अपोस्टाइल करवाना है कि ट्रांसलेशन करवाना है और किस किस डॉक्यूमेंट्स का अपोस्टाइल करवाना है। उसके बाद पीसीसी अपोस्टाइल वाले आपको खुद कॉन्टेक्ट करेंगे और आगे की बात आप उनके एम्प्लॉय से कर सकते हैं एंड विद इन 4 to 5 days यू विल हैव योर अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स ऑन योर हैंड्स। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अपोस्टाइल के ऊपर एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपोस्टाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप सीधा पीसीसी अपोस्टाइल वाले से पूछ सकते हैं। बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट यू लाइक्ड आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड अबाउट इंटरनेशनल ट्रैवल न्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।